जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 239 रिलीज हो चुका है और इसमें वो चीजें नहीं दिखाई गई जिसका हमें इंतजार था, क्योंकि हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई यूजी अभी सुगुना से लड़ेगा, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बढ़िया बात यह है कि इस चैप्टर में हमें केंजाकू के मास्टर प्लान के बारे में पता चलेगा कि एक्चुअल में केंजाकू करना क्या चाहता है। इतना सब कुछ भैया बंदा कर रहा है तो उसका मोटिव क्या है, और वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि एक पैनल की मदद से फैंस ने एक बहुत ही बढ़िया थ्योरी बनाई है जो कि मैं तुमको एंड में एक्सप्लेन करूंगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को। चैप्टर 239 स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की घबराते हुए भाग रही है। ऑब्वियसली ये लड़की केंजाकू से ही भाग रही है और ये सोच रही है कि केंजाकू हमारे पीछे पड़ा क्यों है। क्या वो इस बात से गुस्सा है कि कलिंग गेम्स उसके अकॉर्डिंग गया नहीं, या फिर कलिंग गेम्स के एक्स्ट्रा रूल्स के कारण इसे हम सबको मारना पड़ रहा है। ये सोचते हुए केंजाकू से चिल्लाते हुए पूछती है कि अगर तुम्हें हमें मारना ही था तो हमें रीइंकार्नेट क्यों किया। अब यहीं पर अचानक से उस लड़की को केंजाकू का एक कर्स स्पिरिट पकड़ लेता है और वहीं पर वो सफोकेट करने लगती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि केंजाकू आराम से पेड़ के ऊपर बैठा है और वो कहता है कि वो सभी कर्स सॉर्सरर्स उसके लिए बस नमक या सीजनिंग के बराबर है। वो जब चाहे गेम्स का मजा बढ़ाने के लिए उन सबको रीइंकार्नेट कर सकता है और जब चाहे उनको मार सकता है, और उसे किसी के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। इतना कहने के बाद वो लड़की केंजाकू के ऊपर हमला करती है ताकि वो बच सके, लेकिन केंजाकू उसे आराम से डॉज कर लेता है। अब डॉज करने के बाद केंजाकू कहता है कि उसने बहुत सारे दोस्तों को खोया भी है, लेकिन उसे इस बात का दुख नहीं है, बस उसे ये फीलिंग आती है कि एक पोटेंशियल वेस्ट है। अब यहाँ पर वो लड़की पूछती है कि तुम्हें हम सबके लोकेशन के बारे में कैसे पता, तो इसके जवाब में केंजाकू कहता है कि उसने सभी रीइंकार्नेटेड सॉर्सरर्स के अंदर स्पेशलाइज्ड कर्स्ड ऑब्जेक्ट्स रख दी थी ताकि उनकी ट्रेसिंग काफी ज्यादा आसान हो सके। लेकिन सरप्राइजिंगली सारे सॉर्सरर्स सिर्फ कॉलोनीज के अंदर ही घूम रहे थे, तो उन्हें पकड़ना और भी ज्यादा आसान हो गया। अब बात ये भी थी कि अगर कर्स्ड सॉर्सरर्स बाहर जाते तो उन्हें मॉडर्न सोसाइटी को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता और उनकी हंटिंग और भी ज्यादा आसान हो जाती। तो दोनों तरफ से फायदा केंजाकू का ही है। अब यहाँ पर दूर से आवाज आती है केंजाकू को कि भैया वो लड़की मर चुकी है, तू अपने आप से क्या बातें कर रहा है, पगला गया है क्या। दरअसल ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि हाजेनोकी की थी, जो कि केंजाकू को कन्फ्रंट करने आ रहा था। अब केंजाकू उसे देख के कहता है कि क्यों ना तुम मेरे टीम में ज्वाइन कर लो, जिसके जवाब में हाजेनोकी कहता है कि इतना बुरा आइडिया भी नहीं है। जिसके जवाब में केंजाकू कहता है कि उसके टीम में ज्वाइन करने के लिए 2 कंडीशन फॉलो करनी है कि हाजेनोकी को केंजाकू को बिल्कुल भी बोर नहीं करना और उसे उसके लेवल तक मैच करना पड़ेगा पावर लेवल में। इस पे हाजेनोकी कहता है कि ज्यादा दिल पे भी मेरी बातों को मत लिया कर, मैं बस मजाक कर रहा था और मुझे अभी किसी के टीम में आना नहीं है। तभी केंजाकू को एक नोटिफिकेशन आता है और वो अपना फोन चेक करता है और उसे पता चलता है कि गोजो मर चुका है और सुकुना जीत चुका है। अब ये इंसिडेंट तो चैप्टर 236 की थी, तो मतलब केंजाकू ने शायद तभी उसी टाइम से कर्स सॉर्सरर को मारना चालू कर दिया होगा और इसीलिए वो इतने टाइम तक गायब था। अब सुकुना को गोजो को मारते देख केंजाकू सुकुना की तारीफ करता है कि किस तरह सुकुना ने बढ़िया तरीके से अपने अटैक को एक्सपेंड किया और गोजो की इन्फिनिटी को काउंटर कर दिया। अब ये देख के हाजेनोकी कहता है कि अब क्योंकि सुकुना ने गोजो को मार दिया है तो मोस्ट प्रोबेबली उसका अगला टारगेट केंजाकू ही होने वाला है। वो आगे केंजाकू को हेल्प ऑफर करता है कि मैं तुम्हारे इस चीज में मदद कर सकता हूँ, जिसपे केंजाकू मना कर देता है। कहता है कि उसने पूरे शिंजुकू में अपने कर्स स्पिरिट्स छोड़ रखे हैं जिससे उसे हर एक चीज की कानों कान खबर रहे। वो आगे कहता है कि उसने बैरियर को कुछ इस तरह प्रोग्राम किया है कि अगर कोई भी कर्स सॉर्सरर उससे बाहर निकलेगा तो केंजाकू को तुरंत पता चल जाएगा। अब वो कैसे पता चलेगा? दरअसल केंजाकू ने बैरियर के अंदर टोटल कर्स एनर्जी का हिसाब लगाया था और अगर कोई भी कर्स सॉर्सरर बाहर निकलेगा तो कर्स एनर्जी में डिक्रीज आएगी। तो वो प्रेडिक्शन करके पता लगा लेगा कि हाँ भैया ये वाला कर्स सॉर्सरर निकला है क्योंकि इसकी कर्स एनर्जी लगभग इतनी ही है। लेकिन सबसे आसान तरीके से वो यूटा ओकोत्सु को प्रेडिक्ट कर सकता है क्योंकि यूटा का कर्स एनर्जी बहुत ज्यादा है और अगर वो बैरियर से निकलेगा तो बैरियर की कर्स एनर्जी काफी हद तक कम जाएगी। आगे केंजाकू कहता है कि इतने सारे अरेंजमेंट के बावजूद वो इस बात का रिस्क नहीं ले सकता कि वो शिंजुकू में जाए क्योंकि वहाँ पर खतरनाक कर्स सॉर्सरर जैसे माकी और यूटा ओकोत्सु हैं, तो वो बेकार में रिस्क लेके पिटना नहीं चाहता। जिसके जवाब में हाजेनोकी कहता है कि भाई तू तो बहुत बड़ा डरपोक निकला, शायद तूने ये सभी अरेंजमेंट अपने भागने के लिए की है। जिसपे केंजाकू हाजेनोकी के ऊपर अटैक कर देता है। अब केंजाकू से बचते हुए हाजेनोकी दूर भागता है और वो कुछ कर्स स्पिरिट्स के ऊपर अटैक भी करता है, लेकिन केंजाकू के कर्स स्पिरिट्स काफी ज्यादा हैं और काफी ज्यादा पावरफुल भी होते हैं। इवन तो वो ब्लास्ट करके भागता है, लेकिन अंत में केंजाकू के कर्स स्पिरिट्स के गले में स्टैब करके उसे जकड़ लेते हैं। यहाँ पर केंजाकू कहता है कि उसे पता था कि हाजेनोकी आर्ट्स इस्तेमाल कर सकता है, इसीलिए उसने उसके गले पे एम किया। यहाँ केंजाकू समझाता है कि कर्स सॉर्सरर अपने गले के डैमेज होने पे या फिर अपने गले के कटने पे आर्ट्स इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये पैनल याद रखना क्योंकि थ्योरी इसी के ऊपर बनी है। यहाँ हाजेनोकी पूछता है कि केंजाकू एक्चुअल में चाहता क्या है और यहाँ पर
पर हमें पता चलता है केंजाकू का मास्टर प्लान। दरअसल वो कलिंग एज को खत्म करना चाहता था बाय किलिंग एवरी रीइंकार्नेटेड कर्स्ड सॉर्सरर, और वो एक नहीं और दो नहीं बल्कि बहुत सारे ह्यूमंस को टेंजन के मर्जिंग के लिए उनकी सोल सबमिट करना चाहता था। जिस पे हाज़ेनो की पूछता है कि कैसा पागलपन है, और केंजाकू कहता है कि भाई मुझे वो चीज देखनी है जो कि अब तक किसी ने नहीं देखी, और जीना इसी का मतलब है। जिस पे हाज़ेनो की केंजाकू गाली करता है और केंजाकू उसे मार देता है। और यहीं पर एंट्री होती है ताकाडा की। अब ताकाडा केंजाकू को कन्फ्रंट करता है और केंजाकू ताकाडा को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करता है, क्योंकि केंजाकू के अकॉर्डिंग बाकी कर्स्ड सॉर्सरर के मुकाबले ताकाडा की कर्स्ड एनर्जी काफी कम थी, तो वो इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता था। तो केंजाकू उसके ऊपर एक खतरनाक सा अटैक कर देता है, जस्ट ए मीडियम लेवल कह सकते हो। और ये अटैक करने के बाद केंजाकू कहता है कि वो हिगुरोमा और हिरोमी इन दोनों के अलावा किसी को भी ज्यादा ध्यान नहीं देता, और बाकी सब कर्स्ड सॉर्सरर उसके लिए बस सेम प्रकार है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं उनमें। लेकिन सडनली हमें दिखता है कि ताकाडा उठ चुका और केंजाकू के ऊपर गुस्सा है कि भैया तूने मुझ पे अटैक कैसे किया, अब देख भैया मैं इसको कैसे हराता हूँ। ये देखिए केंजाकू भी शॉक्ड है कि भैया जिस बंदे को उसने इतना अंडर एस्टिमेट किया वो उसके अटैक को झेल गया, और ऐसा नहीं कि उसका अटैक वर्क नहीं किया, उसके अटैक को ताकाडा ने इस तरह फोर्स किया कि वो वर्क ही ना करे। और यहीं पर ताकाडा कहता है कि दुनिया में बहुत सी एक्साइटिंग चीजें हैं, लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटिंग चीज वो होती है जब एक कॉमेडियन स्टेज पे आता है और सारा एक्साइटमेंट अपने ओर पे ले लेता है। और यहीं पर केंजाकू उसकी बात पर राजी हो जाता है और चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। मतलब बात करते हैं उस फैन थ्योरी के बारे में, तो चैप्टर 239 के तुमने इस पैनल में देखा होगा कि केंजाकू कह रहा है कि एक कर्स्ड यूजर आरसीटी को तब यूज नहीं कर सकता जब उसका नेक डैमेज्ड हो या फिर उसका नेक कट चुका हो। लेकिन फैंस ये थ्योरी बना रहे हैं कि गोजो तो बीच में से कटा है, गोजो का नेक तो कटा नहीं है, तो शायद ये एक फोरशैडोइंग है कि गोजो वापस आने वाला है। वेल मैं कुछ लोगों की तरह सिर्फ व्यूज के लिए ये सब थ्योरीज के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तुम लोगों को फेक होप्स देना नहीं चाहता कि भैया मैंने बोल दिया कि गोजो वापस आने वाला है, तुम लोग दिल थाम के बैठे हो और बाद में पता चल रहा है कि 4 या 5 चैप्टर्स तक उसका कोई नामो निशान नहीं है। वेल इस थ्योरी के बारे में तुम क्या सोचते हो, तुम मुझे कमेंट में बता सकते हो। वेल बस आज के लिए इतने, मैं मिलता हूं तुमको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।